आज फिर आचार्य स्वामी कार्तिकेय की उन विषयों को देखना चाहते हैं जिनमें उन्होंने धर्म की महिमा को सुनिश्चित किया है। उसके अंतर्गत भी कहते हैं कि जो जीव धर्म को जानता नहीं है और यदि कष्ट को उठाकर जानता भी है तो मोह रूपी पिशाच के चक्कर में पड़कर उसका पालन नहीं कर पाता है। विचारणीय बात यह है कि पंथ का मोह होता है, जाति का मोह होता है, कुल का मोह होता है, रूप का मोह होता है। धर्म को समझने के लिए सबसे पहले व्यक्ति के लिए अपने मोह को समाप्त करना पड़ेगा। मेरा पंथ, तेरा पंथ और इसके साथ 20 पंथ, कांजी पंथ और न जाने कितने पंथ हैं, जिन सब पंथों के पीछे पागल होकर के व्यक्ति धर्म की यथार्थ स्थिति को नहीं समझ पाता है। जबकि इसके लिए दो कान दिए हैं, मस्तिष्क इसके विचार के लिए है और इसके बाद सत्य को समझने का प्रयास भी किया जा सकता है। लेकिन सत्य को वो व्यक्ति कभी नहीं समझ सकता है जिसके अंदर पक्षपात हो। इसलिए आचार्य कुंद देव ने, आचार्य अमृतचंद्र सूरी जी ने अपने समयसार ग्रंथ की व्याख्या में, समयसार ग्रंथ के कथन में स्पष्ट कर दिया, ये नए पक्षपाता जो नए की पक्षपात करने वाले होते हैं वे निर्मल आत्मा की अनुभूति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन यह सब पढ़ने के बाद भी विस्मय इस बात का होता है कि लोग इस निश्चय के मोह में इतने क्यों पड़ गए, या कुछ लोग व्यवहार के मोह में क्यों इतने पड़ गए। कोई लोग कुल परंपरा और कुल जाति की परंपरा में अपने परिवार की परंपरा के आधार पर ही धर्म मानने लगते हैं। एक बार मैं तलवत में पहुंचा, एक बालक मेरे पास आता था तो उसकी दादी ने उसको डांट करके कहा, तू अपना धर्म तो पालता नहीं है, मुनियों के धर्म पालने लगा। उसने पूछा अपना धर्म क्या है? बोले चेतन धाम जाओगे तो वहाँ पर अपना धर्म है और महाराज जी के पास जाओगे तो अपना धर्म नहीं मिलेगा। इस बात को सुनकर के जब उस बालक ने मुझे बताया और मेरे पास रोज आता था, उस बालक की बात सुनकर के, हालांकि बालक 12वीं कक्षा का विद्यार्थी था, समझदार था, सब बातें थी, पर अपन को उसकी दादी पर तरस आया जिसे अपने धर्म की परिभाषा ही पता नहीं है और चेतन धाम भेजने की परिभाषा पता है। हमें ये विचार करना पड़ेगा कि मोह के कारण से यह जीव भूल भुलैया में फंस जाता है और मोह के पिशाच के कारण से सत्य धर्म को समझने का प्रयास नहीं करता है और इसी का परिणाम है कि मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद भी यह जीव सच्चे धर्म से वंचित रह जाता है। कुछ लोग तो इतने कट्टरवादी होते हैं कि जो अपने कट्टरता में शुद्ध बात, आगम की बात सुनना पसंद नहीं करते। एक बार मैं राघवगढ़ में प्रवचन कर रहा था, एक सज्जन प्रवचन करने के बीच में ही उठ के जाने लगे। मैंने उनसे पूछा, क्यों भाई तुम क्यों जा रहे हो? तो बोलते हैं कि आप शुद्धात्मा की कोई बात ही नहीं कर रहे, आप तो सब व्यवहार की बात कर रहे। मैंने कहा शुद्धात्मा की बात सुनने की आपकी योग्यता कितनी है? क्योंकि शुद्धात्मा की बात की सुनने की योग्यता, समझने की योग्यता उसके पास कभी नहीं हो सकती जो गृहस्थ के जंजाल में फंसा हुआ हो। यह बात कहने में बहुत अच्छी, सुनने में शुद्ध आत्मा की बात बहुत अच्छी लगती है। शुद्ध आत्मा में मेरा धाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तपुरी है मेरा धाम, ये सब बातें जो हैं जहाँ मुझे मिलता पूर्ण विश्राम, ये बात कहने में बहुत सुंदर लगती है, बहुत प्यारी लगती है। लेकिन शुद्ध आत्मा सबकी है, ऐसा कोई जीव ही नहीं है कि जिसकी शुद्ध आत्मा ना हो, शुद्ध निश्चय नहीं से। लेकिन आत्मा को शुद्ध करने के लिए आदमी को चारित्र की पालना करना पड़ेगी, तप की पालना करना पड़ेगी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप की ओर बढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसके बीच में लोग जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप की ओर तो नहीं बढ़ते हैं, परंतु फिर भी वे जो है ना शुद्धात्मा रटना चाहते हैं। शुद्धात्मा के रटने से शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है यदि आदमी के लिए रटना है, जानना है। क्योंकि 11 अंग 14 पूर्व में आत्म प्रवाद पूरा पढ़ लेते हैं, फिर भी वे
मिथ्या दृष्टि की मिथ्या दृष्टि रहते हैं, तो आत्मा आत्मा के कहने से सम्यक दर्शन नहीं होता है, किंतु सम्यक दर्शन तो दया धर्म के पालन करने में होता है। इसलिए जैसा कि निशंक के धर्म में बताया कि हिंसा में धर्म नहीं है और दया में धर्म है, ऐसा जिसने सुनिश्चित कर लिया है वही सच्चा सम्यक दृष्टि जीव होता है। उसी के निसंकित धर्म अंग पल सकता है। इसलिए और जिन्होंने दया धर्म से बाहर निकल करके अपने धर्म पालन की बात की है, क्योंकि जीव के लिए सब चीज़ें बहुत जल्दी मिल जाती हैं, पुत्र मिल जाते हैं, काम भोग से जितना व्यक्ति प्रेम करता है